अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जी बेटा, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के सब्जेक्ट मैथ के बारे में। यूनिट नंबर 5 इसका स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है आज हम स्टडी करेंगे कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्या दिया गया है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जिनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और मेथड भी उन्होंने हमें मेंशन किया है कि किस मेथड से हमने इसको सॉर्ट आउट करना है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। इसके लिए मैं आप इसको दोबारा से अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जोन सा है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप इसको अच्छे से स्टडी करके अच्छे से कर सकें इसको कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सो अपना आज का लेक्चर जो सा है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें बुक में दिया गया है, फर्स्ट अमाउंट जो हमें दी गई है वो दी गई है 144, यानी 144 जोन से हमें डिजिट दिया गया है जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कहा गया है यानी कि हमने इसका जो एलसीएम लेना है वो प्राइम नंबर से लेना है, यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में या सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, हमने उसके ज़रिए इसका एलसीएम लेना है। तो 2 का टेबल से मैं इसको स्टार्ट करूँगी क्योंकि 2 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। तो अब हमने देखना है कि 2 के टेबल में 14 आता है, तो 2 7s are 14, 2 2s are 4। देन फिर इसको 2 के साथ हम करेंगे 2 3s are 6, 7 में से 6 माइनस कर दिए, देन 1 हमारे पास बच गया, 1 हमने 2 को दे दिया, ये क्या बन गया 12 एंड 2 6 are 12। इसी तरह से हम इसको फिर 2 के साथ करेंगे, 2 1s are 2, 1 हमने इसे दे दिया, 2 8s are 16। अगर अभी हम देखें तो फिर से ये 2 के टेबल के साथ हम इसको कर सकते हैं, 2 9s are 18। अब 9 आ गया हमारे पास। अब 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, तो अब हम इसको 2 के टेबल के साथ फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमने फिर से कोई ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिसमें 9 आता हो। तो अगर देखा जाए तो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने इसका एक एलसीएम निकाल लिया। अब उन्होंने हमें कहा है क्वेश्चन में कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो अब हम उसको उस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 144 या स्क्वायर रूट, अब जो भी हमारे पास वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हम उसको इसके अंदर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 4 2 थे हमारे पास, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमने अपने सारा जो प्राइम नंबर से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की थी हमने वो लिख लिया। देन अब हम इसके क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे, 1 2 एंड 3। 2 पावर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसके, यहाँ पावर 2 कह लें आप। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी है, तो देन हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। इस तरह से हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया। अब ये 2 जोन सा है इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा। अब हमें इसको देखना पड़ेगा कि इस कैसे कट जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसकी कटिंग किस तरह से हो गई, ये देखिए अंडर रूट की वैल्यू क्या हो गई 1/2। पावर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल और हमारे पास पावर क्या आ गई 1 1। वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम लिखें या ना लिखें, उससे इस पर कोई भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह से 2 अंडर रूट से कैंसिल हो गया। क्लियर। अब हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12। सो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। अगर अब हमें देखना है कि हमने अपना आंसर ठीक लाए हैं कि नहीं, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। 12 को
12 के साथ अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमने जो अपना आंसर लाए हैं वो ठीक भी है कि नहीं। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2s are 2, 1 1s are 1, 4 4 1। जी तो बेटे यही हमारा क्वेश्चन था, 144 एंड 144। इट्स मीन कि 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, और 144 का अगर हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हम लोग इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर। जी तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 256, यानी कि जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 256, जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसका इस तरह से एलसीएम ले लिया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 हमने इसको दे दिया, 16 बन गया, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8। देन फिर 2 के साथ ही हम इसको करेंगे, अगर देखा जाए 64 तो 64 तो 8 के टेबल में भी आता है, एलसीएम हमारा शॉर्ट हो जाएगा, 8 8s are 64 और 8 1s are 8। लेकिन 8 हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है, 8 हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको 8 के साथ इसका डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेंगे, बल्कि हम इसको 2 के साथ ही फर्दर आगे लेकर चलेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4। देन फिर इसी तरह 2 1s are 2, 1 हमने इसको दे दिया, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 2 2s are एंड देन 2 1s are। ये हमारे पास एक प्राइम नंबर के ज़रिए हमने इसकी पूरे इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब जिस तरह से हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम इसी तरह अंडर रूट में हम अपनी सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे, देन उसको सेपरेट करके 2 के साथ हमने सबकी 2 पावर बनाई थी, यानी 2 के साथ एक एक हमने इसका पेयर बना लिया था। अंडर रूट की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है, जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 1 हम पार लिखें या ना लिखें ये हमारे अपने अख्तियार में है, सो हम 1 को नहीं लिखते। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 2s are 16। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 16, यानी अगर हम 16 को अब 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 256। तो हमारे 256 हमारे पास किसका स्क्वायर है 16 का, यानी 16 को अगर हम 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 256, और ये हमारे पास मेथड है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 576। अब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम लोग प्राइम नंबर्स के ज़रिए ही करेंगे। मैंने 2 के साथ इसको किया है, 2 2s are 4, 1 हमने इसको दे दिया, 2 8s are 16 और इसी तरह 1 इसको दे दिया, और ये भी 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, इसी तरह से 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 हमने इसको दे दिया, 2 6s are 12, 2 1s are 2, देन फिर 1 इसको दे दिया, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इसी तरह से देन फिर हमने इसको इसी तरह स्क्वायर रूट लगा के इसको सबको सॉर्ट आउट कर लेना है, तो हमारे पास लास्ट पे क्या आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह हम 24 को 24 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 576, यानी 576 हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये है हमारे पास 24 का स्क्वायर। जी बेटा आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से आई होप सो के समझ आ गई होगी। जी बेटा अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसकी वैल्यू है हमारे पास 324। अब हमने 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे 2 के टेबल के साथ। 2 1s are 2, 1 हमने इसे दे दिया, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब आ गया हमारे पास बेटा 81। अब अगर हम 81 को देखें तो 81 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा टेबल है हमारे पास जिसमें आता है, और वो टेबल है 9 का टेबल। इसकी हम और किसी भी तरीके से इसका फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो इस वजह से वी नो डैट कि 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन ही ऐसी है कि 81 जोन सा है, अगर मैं 2
जो हमारे पास वैल्यू है 324, इसका अगर मैं 3 के साथ एलसीएम लूँ तो भी हमारे पास आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अगर 4 के साथ लेके देखें तो तब भी हमारे पास उस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा। इस वजह से हम इसको फिर किसके साथ इसका फैक्टर बना लेंगे, 9 के साथ। 9 9s आर 81 एंड 9 1s आर 9। हमने इसको बिल्कुल अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से बाकी इसको सॉल्व कर लिया, इनके पेयर बना लिए, कटिंग करके मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 18 हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो 18 ही वो नंबर है जिसका यानी जो स्क्वायर है वो क्या होता है 324। यानी 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 324। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 441 यानी 441 हमारे पास जो डिजिट दिया गया है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे प्राइम नंबर्स लेके। 7 6 आर 42, 2 हमने इसको दे दिए, तो 7 3 आर 21, 7 9 आर 63, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। बिल्कुल बाकी क्वेश्चन की तरह इसको भी अंडर रूट में लिख के इसके पेयर्स बना के इसका स्क्वायर रूट के साथ कटिंग कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 7 3 आर 21। तो 21 को अगर आप 21 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 441। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 729, यानी अब जो हमें अमाउंट दी गई है वो दी गई है 729। इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो मैंने इसको 3 के टेबल के साथ किया है। 3 2s आर 6, 3 4s आर 12 एंड 3 3s आर 9। देन फिर 3 8s आर 24 एंड 3 1s आर 3। फिर से हमारे पास आ गया 81। 81 का अगर फैक्टर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 9 और 1 ही है, क्योंकि 81 सिर्फ और सिर्फ 9 और 1 के टेबल में आता है। तो 9 के टेबल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। 9 9s आर 81 एंड 9 1s आर 9। अपने क्वेश्चंस की तरह, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको अंडर रूट में लिख लेंगे, पेयर्स बना के स्क्वायर रूट के साथ हमने इसकी कटिंग कर दी। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27। तो अगर आप इसी तरह 27 को 27 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 729। सो क्लियर, आई होप सो कि आपको अच्छे से अब प्राइम फैक्टराइजेशन लेना आ गई होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे फाइंड आउट करना है।